प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन की। तो आज पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए एक्सपोनेंट का लॉ की बात करेंगे आज हम। तो पहला लॉ कहता है कि अगर आपके पास a की पावर m इंटू a की पावर n है, यानी कि आपका बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई में आप क्या है कि पावर जो है आपस में ऐड हो जाती है। यानी कि अगर a की पावर n इंटू a की पावर n है तो ये इक्वल हो जाएगा a की पावर m प्लस a की पावर n के। पहला रिजल्ट आपका ये कहता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगा। अगर आपके पास 7 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 3 है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7 का पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 की पावर 5। तो इस तरीके से आप अगर a की पावर m इंटू a की पावर n के फॉर्म का कोई भी नंबर आपके पास दिया गया है, यानी बेस इक्वल है और एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है यहाँ पे वो हमारा क्या है अलग अलग है, तो आपका जो नंबर यहाँ पे होगा ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। पावर क्या होंगी, यानी ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ये आपका पहला रूल है। यहाँ पे अगर बात करें तो a क्या है बेस है और m और n क्या है एक्सपोनेंट यानी कि पावर है। सेकेंड रूल ये कहता है आपका कि अगर a की पावर m अपॉन में a की पावर n है, यानी कि बेस अगर इक्वल है और ये डिवाइड में नंबर लिखे गए हैं, तो अगर डिवाइड में पावर जो होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n भी लिख सकते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आप कहें 5 का पावर 7 अपॉन 5 की पावर अगर 2 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5 की पावर 7 माइनस 2 यानी कि 5 की पावर 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कहें आइडेंटिटी हम नहीं लगाना चाहते तब भी आपका आंसर यही आएगा, बस थोड़ा सा ज्यादा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप आइडेंटिटी लगाना नहीं चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 7 को लिख सकते हैं 5 की पावर 7 को 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 अलग कर दीजिए अपॉन 5 की पावर 2 है, तो यहाँ 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 यहाँ कैंसिल कर देंगे तो 5 का पावर 7 फिर से हमारा बच जाएगा। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बात करेंगे थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ ये कहता है अगर आपके पास कोई नंबर a की पावर m और इसका होल पावर n लगा है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a का पावर m इंटू n यानी कि mn हो जाएगा। तो आपका ये a की पावर m इंटू n हो जाएगा। यानी कि अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगा। अगर आपके पास 2 की पावर 3 और होल पावर 2 लगा है तो आपका होगा क्या, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप तो 2 की पावर 2 3 या 6 लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगले को फॉर्मूले की बात करेंगे तो अगला लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी कि अब की बार क्या हुआ कि हमारा बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि a इंटू बी इसका होल पावर m लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पावर क्या थी सेम थी, इसलिए बेस तो अलग अलग था, तो a और b दोनों पे अगर पावर m है तो इसका दोनों का होल पावर m लगा सकते हैं हम। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा ये a b का पावर m इसको लिख सकते हैं। यानी अगर इस पे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल हमने कहा अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 3 है, अगर ऐसा कोई नंबर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 का पावर 3। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ भी नंबर अलग अलग हो तो यहाँ दोनों पे आप 4 पावर लगा लीजिए, थोड़ा डिफरेंट दिखने लगेगा आपको ये। तो होगा क्या, अगर 2 की पावर 4 है 3 की पावर 4 है तो आप इसको 2 इंटू 3 दोनों की पावर 4 लिख सकते हैं और सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 की पावर 4 हो जाएगा ये।
तो इस तरीके से आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर हमारा बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। और दूसरा लॉ कहता है अगर बेस सेम है और नंबर डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर a की पावर m होल पावर n है तो इसको मल्टीप्लाई करके a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। अगर बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है तो यहाँ दोनों बेस को अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों का एक ही पावर ऊपर लगा देंगे, तब भी इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब पे हमने आपको एग्जांपल दिखा दिया है। अब कुछ एक्सपोनेंट इससे और डिराइव हो सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि फिफ्थ लॉ में कहता है अगर 1/a की पावर m है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a की पावर -m, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में पावर प्लस में है तो अगर ये पावर न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस हो जाएगी। या फिर ऐसे भी आप हो सकता है कि 1/b की पावर -m है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो b की पावर +m हो जाएगी। तो ये सब आपके पास कुछ रिजल्ट होंगे जो इस तरीके से अप्लाई होंगे यहाँ पे। अब कुछ रूल की और बात करेंगे यहाँ पर, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग आ जाएंगे। तो कुछ रूट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम समझेंगे। रूट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास रूट में a लिखा है तो इसका मतलब अगर कुछ नहीं लगा है तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट होता है, यानी कि इस तरीके से ना लिखा रहे तो √2 यहाँ पे आप मान लेंगे। ये हमेशा के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है कि अगर रूट में कुछ नहीं लगा तो आप 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट मान के चलेंगे, और अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 1/2। रूट हटाने पे पावर कितनी आएगी? 1/2 आएगी। अगर ऐसे ही यहाँ पे ये तो स्क्वायर रूट है, मान लीजिए क्यूब रूट लगा हो a में, यानी यहाँ 3 लिखा गया है। हालांकि जब क्यूब रूट होगा तो आपको यहाँ 3 लिख के देगा, और स्क्वायर रूट में लिखा रहे या ना लिखा है दोनों बातें सेम है। तो क्यूब रूट अगर लगा है तो अगर क्यूब रूट हटाना है तो a की पावर हो जाएगी 1/3, यानी जो यहाँ पे नंबर है रूट हटने के बाद 1/3 में बन जाएगा पावर में वो। और थर्ड लॉ कहता है अगर फोर्थ रूट a है, यानी अगर यहाँ 4 है, फोर्थ रूट इसे पढ़ेंगे फोर्थ रूट ऑफ a। रीड करने का तरीका आप समझ लीजिए, फोर्थ रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, इस तरीके से इसको आप पढ़ेंगे। तो यहाँ फोर्थ रूट हटाएंगे तो a की पावर हो जाएगी 1/4। ऐसे ही अगर फिफ्थ रूट है यहाँ पे तो फिफ्थ रूट ऑफ a लिखा है तो अगर फिफ्थ रूट हटाएंगे तो a की पावर हो जाएगी 1/5। इसी प्रकार से अगर हमारा स्क्वायर रूट में nth रूट है तो अगर पावर हटाएंगे तो a की पावर 1/n हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप इसको जो है अच्छे से समझिए, रीड करने का तरीका भी आप सीखिए और इसको कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए। इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a, सॉल्व करेंगे तो a की पावर 1/2, यानी रूट स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हटाने पर रूट 1/2 आएगा पावर। क्यूब रूट है तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/3 आएगा। फोर्थ रूट है तो 1/4 लिख सकते हैं की पावर। फिफ्थ रूट है तो a की पावर 1/5 लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ a है तो a की पावर 1/n लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि क्यूब रूट a है और इसका जो है यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको करने का बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। आप ये a स्क्वायर को कुछ भी नहीं करेंगे, और जो यहाँ क्यूब रूट है अगर ये रूट हटेगा तो पावर कितनी है? 1/3 आ जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a की पावर 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है कि फिफ्थ रूट में 3 का पावर 4 लगा है, तो अगर आपको रूट यहाँ पे हटाना है फिफ्थ रूट तो आप क्या करेंगे? 3 की पावर 4 को एज इट इज रखेंगे, इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे, और फिफ्थ रूट को हटाएंगे तो पावर 1/5 आएगी, तो यहाँ से 1/5 लिख लेंगे आप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4/5, यानी 3 की पावर 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रूट वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, ये आपके लिए काफी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए।
तो यहीं पे करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को समाप्त और आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।